Hello, everyone. So, there is a reason why somebody like me who is not exactly into PSUs, we usually have a lot of red flags. मैं सबसे पहले आगे red flag देता हूँ if it's a public sector undertaking stock. लेकिन there are couple of them जो हम लोग हमेशा you can check out our past videos and जिस पे हमेशा videos बने there are couple of them which are very good, very well managed profit after tax, अच्छे numbers. जैसे recently we had spoken about Hindustan Aeronautics Limited. We identified the company at 1600 levels. Today you can see it is crossing all limits. And I think within 3 to 4 months पहले identify करने के बाद इतने pivotal point पे correction पे identify करने के बाद वो PSU, because it's in the sunrise sector which is defense, एंड मोट है उनके पास, यानी उस स्केल पे तेजस और दूसरे एयरक्राफ्ट बनाने वाला एक्चुअली प्रैक्टिकली और कोई कंपनी नहीं है. दैट्स वाई इट्स अराउंड 2600 2700 विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 70% रिटर्न इन 3 months. तो पी एस यूज में अगर आपको अच्छा सेक्टर मिल जाए, पी एस यू बैंक्स में इन्वेस्ट करने से बेटर है सर्टन स्पेसिफिक पी एस यूज. Today in this video I'm going to talk about one of my all time favorite stocks. ये कंपनी लिस्ट हुई है February 2021 में, and if you have been watching the profit curve हमारा चैनल for the last 2 years, तो आप देखोगे कि इस पे 2 वीडियो पहले बन चुके हैं. The name of the company is Indian Railway Finance Corporation. I have never been a big proponent या big bull on IRCTC, क्योंकि मुझे लगता है कि उस कंपनी से बेटर है इस कंपनी का बिजनेस विच इज़ IRFC. हमारे कुछ प्रीमियम मेंबर्स के मंथली SIP में मैंने सुना ये स्टॉक है, एंड आई थिंक अब उनको दिख रहा होगा व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग सिंस लास्ट 2 years. February 2021 में लिस्टिंग हुई है. अब हम ऑलमोस्ट 3 महीने में फेबररी पहुंचेंगे, तो ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम हो गया है. 21 तक ये जाके आया, लिस्टिंग 25 रुपए के आसपास की थी, एंड टुडे व्हेन आई सी इट क्रॉसिंग 28, मैं अपने ही वर्ड्स दोहराता हूँ और याद करता हूँ दैट मार्केट में टाइमिंग से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है गाइस. IRFC जिसने 21 रुपए में लिया उसको क्या मिला, और बल्क में लिया या मंथली SIP में भी आपने डाला, आपका एवरेज प्राइसिंग 23 या 24 रुपीज़ पर शेयर के बीच में आता है. इन द लास्ट 2 years अभी के भाव पे देखोगे तो यू आर स्टिल सिटिंग एट 20-25% रिटर्न्स, विच इज एक्सीलेंट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, इवन इफ यू काउंट कि स्टॉक 2 साल तक डट रहा. 6.5% का डिविडेंड वर्कआउट होता है इफ यू होल्ड IRFC एट अराउंड 21 या 22 रुपीज़. तो 6.5% का डिविडेंड भी देती है कंपनी. समथिंग मोर, दिस कंपनी ओनली हैज़ 34 एम्प्लॉयज़. अगर आप एक पॉपुलर बिजनेस चैनल कल इनमें रिपोर्ट निकाली थी, और उसी रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि एनुअल रिपोर्ट तो हम पढ़ते हैं तो वी नो अबाउट दिस, बट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अगर सिर्फ कोई न्यूज़ चैनल का वीडियो देखें, सो ओनली 34 एम्प्लॉयज़ के साथ एकदम थिनली लीन तरह से चलने वाली कंपनी, जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छा है और इसका बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है इन द PSUs. अभी तो ये स्टॉक चल पड़ा है, तो आई हैव गॉटन वैलिडेटेड अगेन, एंड मुझे चांस मिला है आके आपको बताने का कि क्यों हम लोग इस पे पकड़ते हैं. गाइज, कॉस्ट बहुत कम है, ऊपर से सरकारी कंपनी है तो ये टैक्स नहीं भरते हैं, यानी सरकार ने इनको टैक्स माफ़ी दी हुई है. इट्स द रेलवेज कैश काउ, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन. सारे जो बाकी रेलवे वैगन्स एंड बहुत सारे अदर कोचेज होते हैं वो लीज आउट करती है IRFC. मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था, इस पे बने हैं हमारे 2 वीडियो, कि इससे बेटर बिजनेस मॉडल आपको नहीं मिलेगा. दिस इज क्लियरली वन ऑफ माई फेवरेट PSU स्टॉक्स, अपार्ट फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एंड या दैट्स अबाउट इट. आई थिंक ये 2-3 स्टॉक्स हैं. PSU बास्केट में अव्वल तो बहुत सोच समझ के बाय करना चाहिए. बैंक्स में गफला हो सकता है, PSU बैंक्स में, लेकिन इस तरह की अच्छे PSUs में जहां मोट है, चांसेस फॉर अ गफला आर barely minimal, देयर प्रैक्टिकली नील चांसेस, क्योंकि रेलवेज इज अ सनराइज सेक्टर. रेलवेज में रेवेन्यू अभी बढ़ने वाला है, और आप देखोगे सारे रेलवे स्टॉक्स में जहां मोट है वो अच्छा करेंगे, बट
आई लाइक दिस बिजनेस। रेलवे का NBFC है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। रेलवे के रिक्वायरमेंट्स के लिए मार्केट से बेस्ट रेट पे फंड्स जमा करती है। गारंटीड 15 to 20% प्रॉफिट मार्जिन है और नंबर्स बहुत अच्छे हैं। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत कम है। आई एम टोल्ड दिल्ली के किसी अशोका होटल, जो बहुत पुराना होटल है, वहाँ पे ये लोग बैठ के ऑपरेट करते हैं। सो बहुत लीन मैनेजमेंट लगा मुझे, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल दैट द कंपनी इज रनिंग। सो IRFC पे नज़र रखिए। आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड अगर ये स्टॉक, जो मैंने पहले भी कहा था बाय द वे, देखिए हम लोग की ट्यूबलाइट बाद में नहीं जलती है, हम अंधेरे में दिया लेके चलते हैं और बताते हैं कि रास्ता कहाँ है। ये बात याद रखिए, ट्यूबलाइट उसकी जलती है जिनकी लाइट गई हुई हो और बाद में सडनली पता चले कि चलो लेट्स बाय IRFC। वी डोंट डू, वी आर नॉट द पीपल टू रिएक्ट इन हाइंडसाइट, वी हैव फोरसाइट। और वो फोरसाइट में मैं दोहरा रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड कि ये स्टॉक 40 या 45 तक जाए इन द नेक्स्ट 2 years, बिकॉज सरकार इसमें अपना स्टेक कम करेगी। एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट ओन्स 85-86%। एज पर द सेबी रूल्स दे हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 75%। जब सरकार का स्टेक कम होगा, ऑटोमेटिकली FII पार्टिसिपेशन एंड रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के वजह से आप देखोगे कम से कम 40 या 45 में जाएगा। स्टॉक रिकमेंडेशन इस वीडियो में पर से नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी कॉल, and keep tracking good stocks. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.